बंधुओं, आगे क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद रमा के 2 बच्चे बीमार पड़े, दामोदर और रमेश। माता रमाबाई ने बहुत कोशिश की, बहुत इलाज करवाया, लेकिन 2 बच्चों को ठीक नहीं करा पाई। इधर क्या हुआ? बाबा साहब आधी पढ़ाई करके लौटते हैं। आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, बाबा साहब ने आते ही रमा से पूछा, रमा हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं? तभी आंखों में आंसू भर कर के रमा कहने लगी, बाबा साहब 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। रमा आंखों में आंसू भर करके बोली, बाबा साहब आपके जाने के बाद 2 बच्चे बीमार पड़े, मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा साहब उनको बचा नहीं पाई। आपके 2 बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए। और आंखों में आंसू भर करके रमा बोली, कोशिश की मैंने बहुत, भीम जीताऊं, छोड़ गए प्राण, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। हेलो दोस्तों, सभी सम्मानित साथियों को मेरा नमो बुद्धाय जय भीम। और दोस्तों, आज बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का एक बहुत ही खूबसूरत गाना याद आया, जो कि हमने कभी फिल्मों में सुना था, लेकिन आज उस गीत को सुनकर बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर बाबा साहब की वो बातें याद आई कि अगर बाबा साहब का संविधान ना होता तो हमारी बहन कुमारी मायावती 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री नहीं बनती। और मैं अपने देश की सभी लड़कियों से कहना चाहता हूँ कि यदि आज आप वृद्ध मंदिर ढोंग में इस तरह से फंसे रहेंगे तो आप कभी भी बाबा साहब को मूवमेंट को पूरा नहीं कर पाओगी मेरी बहनों। और मैं अपने समाज की बहनों से कहना चाहूँगा कि यदि आज हमारी बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे पूरे भारत में जो मनाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी बहन जी ने ना तो पखंडवाद में विश्वास किया है और ना ही मंदिरों में विश्वास किया है। यदि उन्होंने विश्वास किया है तो बाबा साहब के संविधान पर, और बाबा साहब ने कहा था कि पढ़ लिख कर हम वो सफलता हासिल कर सकते हैं जो कि हम मंदिरों से नहीं कर सकते। तो आज बहन कुमारी मायावती का जो जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर राज्य में जो बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन बनाया जा रहा है, बड़ी धूम धमाके के साथ में बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सभी साथी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, और ये बाबा साहब जी का स्टेचू हमको बहन कुमारी मायावती जी के जन्मदिन पर भेंट किया गया है। और आज मैं बाबा साहब के लिए एक आपको बहुत ही अच्छा गाना सुनाने वाला हूं। और दोस्तों, यदि आप मेरी वीडियो पर पहली बार बने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज मैं एक गाने के माध्यम से आपको बाबा साहब की याद दिलाता हूं कि बाबा साहब ने हमको आज जो कुछ दिया है, वो इस गाने में जो बाबा साहब का दर्द झलकेगा, तो आप सभी साथी मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी, तेरी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ, तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी, सारी जिंदगानियाँ। कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा। दोस्तों, मैं इस कली के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि हम बाबा साहब का एहसान कैसे उतार सकते हैं।
क्योंकि कभी हमको पानी पीने का अधिकार भी नहीं था, लेकिन बाबा साहब ने संविधान के अंदर हमको प्रेरणा स्रोत वे शब्द दिए हैं कि आज हम अच्छा पानी पीते हैं, हम अच्छे अच्छे होटलों में जाते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो ये किसी देवी देवता की देन नहीं, यह हमारे परम पूज्य डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। तो उसके उपलक्ष्य में मैं कहना चाहूँगा कि कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा, लूटा है मुझको इन जालिमों ने। दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप सभी साथी जानते हैं कि लूटा है मुझको सुहा। आप समझ गए होंगे कि सुहा मैं किसको कह रहा हूँ। लूटा है मुझको इन जालिमों ने, लूटा है मुझको इन जालिमों ने, देगा मिसालें तेरी मेरी जमाना, देगा मिसालें तेरी मेरी जमाना, सबकी जुबां पर होंगी तेरी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी तेरी जिंदगानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी तेरी जिंदगानियाँ। दोस्तों ये बात हकीकत है कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो संघर्ष किया है, आज बहन कुमारी मायावती जी का बर्थडे हम बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ा अहम रोल है बहन जी के बर्थडे में वो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान का है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, वरना पहले रूढ़वादी परंपरा हुआ करती थी। मनुस्मृति में महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं था, और जब कोई पुरुष मर जाता था तो उस महिला को उसकी अर्थी के ऊपर लटाकर उसको भी जला दिया जाता था। लेकिन इस परंपरा को जड़ से उखाड़ने का जो काम किया है वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के संविधान ने किया है। और संविधान में ही महिलाओं को और पुरुषों को समानता का अधिकार दिया है। बाबा साहब के इस सॉन्ग को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे बाबा साहब की याद आती है। वास्तव में जो कुर्बानी बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए दी है, बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे कुर्बान कर दिए, और बाबा साहब की पत्नी रमाबाई गलियों गलियों में जाकर गोबर इकट्ठा करती थी और बाबा साहब के लिए विदेश में पैसा भेजा करती थी। एक बार की मैं आपको बात बताऊं, बाबा साहब की एक बेटी इंदू, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उधर से बाबा साहब का एक लेटर आ जाता है कि रामा मुझको कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उसी समय जब बाबा साहब रमाबाई के पास लेटर भेजते हैं तो रमाबाई इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो अपने घर के पास से एक व्यक्ति से पूछते कि देखे मेरे पति का लेटर आया है, देखे इन्होंने क्या लिखा है। तो वो जब लेटर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि रामा जो मैं पैसे घर से लेकर आया था वो सभी ख़त्म हो गए हैं, अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो उस समय रमाबाई क्या करती है, एक साइड तो अपनी बेटी इंदू को देखती है और एक साइड बाबा साहब की तरफ ध्यान देती है। उस समय रमाबाई सोचती है कि यदि मैं पैसे अपने पति के लिए भेज दूं तो मेरी जो बच्ची है, जो मेरी लड़की है, वो बीमारी में गुजर जाएगी। उस समय रमा के जो हालात थे
उनको देखकर आंखों में आंसू आते हैं और रमा फिर सोचते यदि मैं पैसे विदेश भेज दूं तो मेरे जो पति हैं उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। तो रमा एक तरफ तो उनकी बेटी रमा बीमारी में पड़ी हुई है और एक तरफ बाबा साहब का खत है। तो रमा क्या करती है, रमा बाबा साहब के लिए पैसे भेज देती है और उनकी जो लड़की इंदु जो होती है वह बीमारी के कारण गुजर जाती है। दोस्तों मुझको आप ये बताइए कि इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है। दोस्तों यदि रमाबाई आज बाबा साहब का नाम सुनहरे अक्षरों में संसद के अंदर लिया जाता है तो इसमें जो अहम सहयोग है वह रमाबाई का है। दोस्तों मैं आपको क्या बताऊं, बहुत से राइटरों ने और बहुत से सिंगरों ने भी गाने के माध्यम से हमारे समाज को समझाने का जो कार्य किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और रमाबाई का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा सहयोग है। इन दोनों की वजह से आज हम पढ़ लिख रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं। तो ये किसी पाखंडवाद की देन नहीं है, यह हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संविधान की है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान लिखा और उनको उसमें हमको समानता का अधिकार दिया। दोस्तों वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है और दोस्तों फिर कुछ बातें नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। और दोस्त यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों हम ऐसे ही बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाते रहेंगे। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। और दोस्तों आपको ये गाना कैसा लगता है आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। जय भीम।